हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। वीडियो में शुरू करते हैं 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून पारित किए गए वो बहुत अधिक चर्चा में थे और बहुत अधिक विरोध भी हुआ था इन कृषि कानूनों पर। फिलहाल किस राज्य ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पहला राज्य बन गया है पंजाब। तो याद रखिएगा। और जो 3 कृषि अध्यादेश हैं जो पारित हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये अध्यादेश किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, ये पहला अध्यादेश हो गया। दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश और तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश, सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश के नाम से भी ये जाना जा रहा है। तो 3 अध्यादेश है। और दोस्तों, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी नाम आपने जरूर सुना होगा। यह एक डिजिटल मुद्रा है और कोई इसका मालिक नहीं है। डिजिटली इसे एक्सेप्ट करने वाली, इसका समर्थन करने वाली जो पहली कंपनी बन गई है वो है पेपल। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत कभी 1 रुपए हुआ करती थी, लेकिन आज अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो उसकी कीमत लगभग 8,63,000 से ज्यादा हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा उछाल आया है क्रिप्टो करेंसी की कीमत में। और इसे जो समर्थन करने वाली पहली कंपनी बनी है पेपल। पेपल के बारे में बात करें तो यह अमेरिकन बेस्ड संस्था है, कंपनी है, और ये जो है 1998 में स्थापित हुई थी दिसंबर के महीने में। और वर्तमान में जो इसके की पीपल हैं उसमें जॉन डोनाए इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? चेयरमैन जो है उनका नाम है जॉन डोनाए। तो DONAHOE, क्या पढ़ेंगे आप? जो भी पढ़ना है पढ़िए, यही इसके चेयरमैन है। ठीक है। डीआरडीओ द्वारा एंटी गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? आपको लोकेशन बतानी है। डीआरडीओ द्वारा एंटी गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर है। जमीन से मार की जाएगी तो 4 किलोमीटर, अगर इसे हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा तो ये लगभग 5 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। बहुत ही हल्की ये मिसाइल है जो कि एंटी गाइडेड मिसाइल नाग के नाम से जानी जाएगी। लियोनेल मेसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक बहुत ही महान फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। आपको बताना है कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल चैंपियन लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ये किस देश के निवासी हैं? दोस्तों याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। किस टेलीकॉम कंपनी ने महिला सुरक्षा हेतु माई अंबर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के द्वारा। तो सही जवाब है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, हालांकि वोडाफोन और आइडिया पहले अलग अलग कंपनियां थी, अब ये ज्वाइंट हो गई हैं। और एक क्वेश्चन और भी है कि चांद पर जो है वोडाफोन और नोकिया मिलकर वहां पर 4G का टावर और नेटवर्क चलाने वाले हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में भारत किस स्थान पर है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक किस देश के लोग जाते हैं ओसिड कंट्रीज में और वहां पर जाकर अस्थायी नागरिकता ले लेते हैं? तो इस मामले में पहले स्थान पर तो चीन है, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर है रोमानिया। रोमानिया कभी भारत से ऊपर रहा करता था, लेकिन अब रोमानिया आ गया है भारत के नीचे। पहला स्थान चीन का है, दूसरा है भारत और तीसरा है रोमानिया का। ये जो सूची है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये ओसिड के द्वारा जारी की गई है। OCED यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा ये जो सूची है वो जारी की गई है। एक किताब आई है, नाम है उसका पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड बुक। तो ये किताब लिखी गई है नंद किशोर सिंह के द्वारा, जो कि अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। तो ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लिखी गई है नंद किशोर सिंह के द्वारा। सोगा रिपोर्ट, सोगा का फुल फॉर्म होगा स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर। और आपने अभी देखा था कि जो एयर को मापा जाता है कि वो कितना प्रदूषित है, उसको मापने का आधार होता है PM 2.5। तो यहां पर सोगा रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? ये क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, HEI के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति
83.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर PM 2.5 का सामना करना पड़ रहा है। तो काफी दयनीय स्थिति है, यूं कहिए कि काफी भयंकर स्थिति है भारत में वायु प्रदूषण की। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और किसकी संयुक्त पहल है? तो ये पहल है यूनिसेफ की, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने जारी किया है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ये जरूर याद रखना। और अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 ये जो रिपोर्ट जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। ASW टेक्नोलॉजी से लैस INS कावारत्ती को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है, जो किस श्रेणी के तहत निर्मित है? सही जवाब इसका बनेगा कार्बिड श्रेणी। और ये है आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न। नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि NSRDA, ये जो एजेंसी है इसने अभी हाल ही में भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसके साथ अंतरिक्षीय खोज के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए टाई अप किया है। तो NSRDA ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? सही जवाब इसका है नाइजीरिया। तो फ्रेंड्स ये हो गए 23 अक्टूबर के करंट अफेयर। लेंगे आपसे हम 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में बहुत जल्दी, तब तक लिया ज्ञान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।